बहुत लोग क्लास ज्वाइन नहीं किया अभी तक। उन लोगों को क्या लगा क्लास खत्म कंप्लीट हो गया? मैसेज करना पड़ेगा ग्रुप में। ये सर ग्रुप में मैसेज कीजिए। सर लास्ट टाइम आपका आवाज नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है सुबह से थोड़ा सा बारिश यहाँ हो रहा है ना, तो नेटवर्क इशू हो गया होगा। यस सर। ठीक है, सब लोग हम ग्रुप में डाल दिए हैं, लेकिन पता ही है कि जब डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से ज्वाइन करना है, फिर भी लोग क्यों नहीं तो ज्वाइन नहीं किए। हाँ चलो, छुट्टी हो गया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये शेयरिंग दिख रहा है, शेयरिंग दिख रहा है, आवाज आ रही है? यस ठीक है। किसी एक का ओके। अब यहाँ पर देखो, मेरे बात पिछले तुम लोग को सीनियर का जब पढ़ाए थे तो उसमें तुम्हारे क्लास का सीआर का नंबर हम मेरे पास सेव था, कुछ ऐसा होता था वो फोन करता था तो रिसीव करते थे। अब यहाँ पर कोई सीआर का तुम्हारा नंबर सेव ही नहीं है, इसलिए कॉल आता है तो लगता है कोई अननोन नंबर, इसलिए क्लास लेते समय रिसीव कर नहीं रहे थे। कोई ना, देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम पीछे ओवरव्यू हम दे रहे हैं, कहाँ तक तुम लोग समझे क्लास हुआ था समझ। अब देखो सबसे पहले हम क्या किए, बी नोट से यहाँ B1 और B2 को वैल्यू निकाले। B1 देखो, B1 और B2 को वैल्यू कैसे निकालते हैं हम डिस्कस फिर से कर रहे हैं। देखो यदि आउटपुट वोल्टेज, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर दो आ रहा है, प्लस बीसीसी आ रहा है एंड माइनस बीसीसी आ रहा है। यहाँ पर माइनस बी ही दिया हुआ है, उसको अभी यहाँ जूम करके चलते हैं, माइनस बीसीसी जूम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज पहला स्टेप, आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, दो आउटपुट आ रहा है। पहला आउटपुट क्या आ रहा है, प्लस बीसीसी, सेकंड आउटपुट क्या आ रहा है, माइनस बीसीसी। अब प्लस बीसीसी किस केस में आएगा, प्लस बीसीसी किस केस में आएगा, जब बीडी ग्रेटर देन 0। बीडी में समझ में आ रहा होगा, डिस्कस किया था स्टार्टिंग में बीडी, यहाँ तक आवाज आया था ना। बीडी बीडी आपका वॉइस कट, वॉइस अब आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर। क्या बोला, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, हाँ जब जहाँ पर आवाज प्रॉब्लम होता है वहां पर बोल देना। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज ऑपरेशन एम्पलीफायर का प्लस बीसीसी और माइनस बीसीसी, ये दो आउटपुट आता है। अब प्लस बीसीसी किस केस में आएगा, जब बीडी ग्रेटर देन 0। बीडी क्या है, सबको पता है बीडी क्या है, बीडी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल का बीडी यही है ना। हेलो, यस सर वही है। हाँ ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, जब आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा, ध्यान देना, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू प्लस बी सेचुएशन था, बीसीसी था, तो उस केस में V1 के वैल्यू कितना होगा,
उस केस में V1 की वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता क्या है ना, देखो स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट्स फिर से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है ऑफसेट वोल्टेज पढ़े थे। जब कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद भी आउटपुट वोल्टेज हम लोग के आता है ड्यू टू ऑफसेट के कारण। किसके कारण? ड्यू टू ऑफसेट के कारण। ऑफसेट ऑफसेट क्या है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑफसेट के कारण क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर जो लीनियर रीजन है उस रीजन में जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसको हम भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जो पॉजिटिव साइड में जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसको हम प्लस बीसीसी कंसीडर कर रहे हैं, और जो नेगेटिव साइड में जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो हम माइनस बीसीसी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। अब ड्यू टू ऑफसेट वोल्टेज के कारण आउटपुट वोल्टेज क्या आया तुम्हारा, प्लस बीसीसी तुम्हारा आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद भी आउटपुट वोल्टेज हम लोग को आता है। ऑलरेडी हम लोग पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे, डिस्कस किए थे, याद आ रहा है किसी को? यस सर। हाँ, कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं देते हैं पहला केस, और यदि दोनों टर्मिनल पर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों पर यदि सेम इनपुट देते हैं उसके बावजूद भी आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं आ रहा है ड्यू टू ऑफसेट वोल्टेज के कारण। और ऑफसेट वोल्टेज ऑफसेट क्या हो, ड्यू टू ऑफसेट के कारण। और ऑफसेट क्या है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमको अब ध्यान सुनना। अब यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा प्लस बीसीसी आ गया ड्यू टू ऑफसेट के कारण। अब प्लस बीसीसी के कारण यहाँ पर जो B1 जो वोल्टेज है वो B1 कितना होगा, B1 कितना होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, बीटा इंटू बीसीसी। VCC सर। हाँ, प्लस प्लस बीटा इंटू बीसीसी है। बीटा क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी किए ना जस्ट। बीटा फिर से समझाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, नहीं सर, Yes, sir. R1 R1 by R1 plus R2. गुड। ठीक है, B1 क्या हुआ, बीटा इंटू बीसीसी हो गया। जब स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। जब कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दिए थे ड्यू टू ऑफसेट के कारण आउटपुट वोल्टेज प्लस बीसीसी आ गया। ठीक है, प्लस बीसीसी आया, प्लस बीसीसी के कारण क्या हुआ, B1 वोल्टेज यहाँ पर आ गया। अब प्लस B1 जो वोल्टेज आया, B1 पर वोल्टेज जो आया, अब समझने की कोशिश करना। अब उसके बाद क्या हुआ, अब इनपुट सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं। अब इनपुट सप्लाई वोल्टेज कहाँ पर दे रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दे रहे हैं, यदि इनपुट वोल्टेज, ध्यान समझने की कोशिश करना, यदि इनपुट वोल्टेज लेस देन B1, एक मिनट, बहुत देर से लाइन कटा हुआ था ना इसलिए। हाँ देखो इधर, अब यहाँ पर ध्यान देना, यदि इनपुट वोल्टेज लेस देन V1 होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, इनपुट वोल्टेज लेस देन V1 होगा। V1 क्या है समझ में आ गया होगा, V1 क्या है, यस सर, प्लस V सैचुरेशन। प्लस B सैचुरेशन। गुड। अब बात करते हैं, यदि इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन V1 हो जाता है तब क्या होगा, माइनस V सैचुरेशन। माइनस B सैचुरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे V1 से ऊपर गया, तो समझने की कोशिश करना, लेस देन V1 है इनपुट वोल्टेज, हम बात कर रहे हैं यदि V1 से लेस देन इनपुट वोल्टेज है तब प्लस B सैचुरेशन आ गया, इस सबको समझ में आ गया। जैसे V1 से ऊपर गया इनपुट वोल्टेज, मतलब कि सेकंड केस में यदि इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन V1 हो जाता है तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस B सैचुरेशन। माइनस B सैचुरेशन सर। गुड, माइनस B सैचुरेशन आ जाएगा। लेकिन अब समझने को, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ समझ, हाँ अब यहाँ से बात करते हैं। इस चीज को समझ लोगे ना,
आगे हम क्या कहते हैं स्क्वायर वेव जनरेटर और क्या कहते हैं ट्रायंगुलर वेव जनरेटर तुरंत समझ में आ जाएगा, बस ये समझने की कोशिश करना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे आउटपुट वोल्टेज -20 सिचुएशन आया तो क्या V1 रहे वही रहेगा? चेंज होगा सर। V1 चेंज हो चेंज जाएगा। होगा सर, B2 हो जाएगा सर। हाँ V2 हो जाएगा, गुड। तो B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर माइनस बीटा VCC। माइनस बीटा VCC सर। गुड, बहुत बढ़िया। माइनस बीटा इंटू BCC, ये सबको समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। पहले V1 तक आए, उसके बाद जब हम इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन V1 होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? माइनस BCC हो जाएगा। अब माइनस BCC के होने की वजह से क्या होगा? V1 चेंज हो जाएगा। अब V1 चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? V2 बन जाएगा। तो V2 की वैल्यू कितना आया? माइनस बीटा इंटू BCC। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। गुड। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब यहाँ ध्यान देना, यदि इनपुट वोल्टेज V1 से तो बड़ा हो गया, ठीक है, नो डाउट, समझने की कोशिश करना है। इनपुट वोल्टेज V1 से बड़ा हो गया, पहले V1 से कम था, यहाँ तो हम लोग समझ में आ गया। अब V1 से जैसे ऊपर गए, सेकंड केस में चले गए, लेकिन थर्ड केस क्या आ रहा है? B2। यदि V1 से ग्रेटर देन और B2 से लेस देन, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? तो समझने की कोशिश करना। इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन V1 और लेस देन B2, मतलब B2 से कम हो, V1 से, देखो समझने को, B1 से ग्रेटर देन हो गया तो समझ में आ गया। तो B1 तो यहाँ नेगलेक्ट हो गया, B1 हट गया, मतलब कि B2 से क्या है? कम है। तो B2 से जब कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? B2 से जब कम रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? सर वही रहेगा माइनस बीटा। ग्राफ पे सीधा समझा दो। यहाँ पर आते हैं, B1 B2 तक तुम लोगों को समझ में आ गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। देखो B1 B2 तो सबको समझ में आ गया, वहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। अब हम ग्राफ पे सीधे समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए समझ में आ जाएगा। देखो ये हम क्या किए, B1 के वैल्यू कितना है, हम यहाँ पर ग्राफ को हम यहाँ पर प्लॉट कर दिए। हमें पता है B1 प्लस बीटा इंटू BCC था, इसलिए हम ऊपर डिनोट कर दिए। B2 कितना था? माइनस बीटा इंटू BCC था, इसलिए हम इसको B2 को नीचे से डॉट डॉट लाइन से डिनोट कर दिए। B1 B2 जो डॉट डॉट लाइन से डिनोट कर दिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया हो सबको? यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो समझने की कोशिश करना। यदि इनपुट वोल्टेज जो साइनस ग्राफ है वो इनपुट वोल्टेज है। अब यहाँ देखो, यदि इनपुट वोल्टेज V1 से लेस देन होगा तो आउटपुट वोल्टेज प्लस B से आएगा। ये तो यहाँ तो सबको समझ में आ गया। यस, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। अब हम सेकंड केस में बात करते हैं। यदि इनपुट वोल्टेज V1 से ग्रेटर देन हो गया, जैसे V1 से ग्रेटर देन है, B2 से कम होगा, तो B2 क्या है? ये तुम लोग समझने की कोशिश करना। B2 क्या है? नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। एक मिनट। यस सर। B2 क्या है? नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। अब नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज से समझने की कोशिश करना। नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से यदि इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर देन होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? सर नेगेटिव होगा ना? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा सर। गुड, इसलिए यहाँ पर माइनस B सिचुएशन यहाँ पर लिखे। ठीक है, यहाँ इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या किए? माइनस B सिचुएशन यहाँ पर लिखे। अब उसके बाद देखो, यदि B2 का वैल्यू, अब देखो इनपुट वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, B2 से लेस देन हो जाएगा। देखो इस रीजन में यदि B2 से लेस देन हो जाएगा तब क्या होगा? सर प्लस VCC सर, बीटा प्लस VCC होगा सर। VCC सर। गुड, बहुत बढ़िया। V सैचुरेशन। यहाँ पर इसलिए प्लस B सिचुएशन यहाँ पर हम डिनोट किए। फिर अगेन बात करते हैं, फिर सेम वही चीज फिर से रिपीट होगा। जब इनपुट वोल्टेज लेस देन V1 तक होगा तो आउटपुट वोल्टेज B सिचुएशन तक ही होगा। और जैसे फिर इस रीजन में आएगा, सेम चीज को फिर रिपीट हो रहा है। समझ में आया?
यस यस सर। सर। इस तरह तुमको क्या लग रहा है, हम जो इनपुट वेव साइन वेव दे रहे हैं इस तरह स्क्वायर वेव जनरेट हो रहा है? यस सर। यस सर। यस इससे सर, तुम्हारा जनरेट हो रहा है। एक तरह से स्क्वायर वेव आउटपुट तुम्हारा मिल गया। अब इसके थ्योरी हम देखो, यहाँ पर जो हम पॉइंट बोले हैं वही थ्योरी यहाँ पर है। V1 V2 जितना पॉइंट है माइनस बी से क्या होगा उस तरह पॉइंट है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे किसी कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े? ठीक है, किसी कोई डाउट है? तो बोलेगा नहीं। आवाज आ रहा है ना? नो सर। ठीक है, यस सर। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है सर। ओके। अब यहाँ पर देखो, यदि इनपुट वोल्टेज, हम वही चीज को यहाँ पर एक तरह से हिस्टेरियस लूप में यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। हिस्टेरियस लूप मतलब यहाँ समझने की कोशिश करना, यदि इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर था देखो इस चीज को ध्यान देना। प्लस बी बीटा इंटू बी से देखो, हमें पता है कि B1 क्या आया था एंड B2 क्या आया था। अब यहाँ पर देखो B1 एंड B2 यहाँ पर फोकस करना। B1 एंड B2 एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से थ्रेशोल्ड तरह के। B1 B2 तो डिसाइड कर रहा है ना कि B1 B2 से लेस देन होगा, B2 से लेस देन होगा, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? B1 यस B2। सर। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये अपर ट्रिगर पॉइंट जो बोलते हैं। अपर ट्रिगर पॉइंट मतलब बीटा इंटू बी सेसेशन, मतलब बी सेसेशन बोलो या बीसीसी बोलो, ठीक है। एंड लोअर ट्रिगर पॉइंट, लोअर ट्रिगर पॉइंट का वैल्यू कितना हो रहा है? माइनस बीटा इंटू बी सेसेशन, बी सेसेशन बोलो या माइनस बी सीसी बोलो। अब यहाँ पर ध्यान देना, लोअर ट्रिगर पॉइंट क्या हो गया? B2 हो गया, और B1 क्या हो गया? अपर ट्रिगर पॉइंट। अब अपर ट्रिगर पॉइंट अपर ट्रिगर पॉइंट। हाँ, यहाँ पर देखो अपर ट्रिगर पॉइंट का वैल्यू इतना हो गया, लोअर ट्रिगर पॉइंट का वैल्यू इतना हो गया। अब इसके बाद बताना, तो अब यहाँ पर डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रिगर पॉइंट तो कितना हो जाएगा? 2 बीटा इंटू 20 से 2 बीट। अब इस चीज को ध्यान देना, बी जो बी प्लस जो अपर ट्रिगर पॉइंट जो डिनोट किए उसको B1 से डिनोट किए, जो लोअर ट्रिगर पॉइंट से डिनोट किए B2 से डिनोट किए। अब यहाँ B1 B2 से क्यों डिनोट कर रहे हैं? इसलिए डिनोट कर रहे हैं कि B1 और B2 ही डिसाइड कर रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव आ रहा आएगा कि नेगेटिव आएगा, जो कि ऑलरेडी हम इससे पहले हम देख चुके हैं। B1 से ग्रेटर देन आएगा तो क्या होगा? लेस देन होगा तो क्या होगा? B2 से ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा? B2 से लेस देन क्या होगा तो क्या होगा? अभी जस्ट देखे हैं। इसलिए यहाँ पे B1 को हम लोग अपर ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, B2 को लोअर ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अपर ट्रिगर पॉइंट को प्लस बीटा BCC बोलो एंड लोअर ट्रिगर पॉइंट को माइनस बीटा इंटू बी सेसेशन बोलो। अब इन दोनों को डिफरेंस जो होता है इसी को बोलते हैं हिस्टीरियस। इन दोनों को जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? हिस्टीरियस। तो अपर माइनस लोअर कर दो, अपर माइनस लोअर करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 बीटा बी सेसेशन पॉइंट, बी सेसेशन वोल्टेज। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा टोटल हिस्टीरियस, दैट मीन्स हिस्टीरियस वोल्टेज। इसको बोलते हैं हिस्टीरियस वोल्टेज। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अब होता है कि हिस्टीरियस कंपैरेटर पूछेगा। तो हिस्टीरियस कंपैरेटर मतलब, हिस्टीरियस तो समझ में आ रहा है कि हिस्टीरियस किसे बोल रहे हैं? अपर ट्रिगर पॉइंट लोअर ट्रिगर पॉइंट को ही हिस्टीरियस कंपैरेटर बोलते हैं। अब क्यों हिस्टीरियस कंपैरेटर? कंपैरेटर मतलब क्या होता है? किसी से कंपेयर करना। कंपैरेटर मतलब क्या होता है? किसी से कंपेयर कर कंपैरेटर आउटपुट आता है। हेलो हेलो, यस सर। हाँ। तो अब यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर जो B1 और B2 आ रहा है उसका जो वैल्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, B1 और B2, या उसको अपर ट्रिगर पॉइंट बोलो या लोअर ट्रिगर पॉइंट बोलो, तो इसको बोलते हैं
कंपैरेटर माने कि रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, या हिस्टीरियस कंपैरेटर बोलते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग आउटपुट को फाइंड करते हैं। यदि अब V1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, V1 से लेस देन होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, V1 से ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, और सिमिलर V2 के कंसेप्ट में हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए इसी को बोलते हैं हिस्टीरियस कंपैरेटर। समझ में आया सबको? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, आज के लिए एक मिनट यहाँ तक हो गया। अब एक मिनट तुम लोगों से पूछते हैं, मान लो कि इधर से तुम्हारा स्क्वायर वेव जनरेटर तुम्हारा मान लो मिल गया। अभी एक पॉइंट अब आओ बताएंगे, दूसरा मेथड है जिससे हम स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम अभी हम छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक और मेथड है जो उसके थ्रू हम लोग स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर मान लो तुम्हारा स्क्वायर वेव आउटपुट आ गया, अब इसको तुमको ट्रायंगुलर करना है, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर करना है, तो क्या करोगे? एनीवन? एनीवन? स्क्वायर वेव तुमको दिया हुआ है, उसको ट्रायंगुलर करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेटर से पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सर एक मिनट, जब स्क्वायर वेव को इंटीग्रेटर से पास करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर वेव को इंटीग्रेटर से पास करेंगे तो क्या होगा? ये तो 11-12 का क्वेश्चन है। स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा एक मिनट है, स्क्वायर वेव को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा वो बता दो। तो उतना बेसिक बताना पड़ेगा, कोई ना। देखो इधर मान लो यहाँ स्क्वायर वेव होंगी, हम एक मिनट शेयर करते हैं व्हाइट बोर्ड। जैसे सपोज दैट मान लो इसे तुम्हारा स्क्वायर वेव है, मान लो इसका वैल्यू मान लो जो भी हो ए है, इसका वैल्यू -a है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा? इससे तुम लोग नहीं बता पा रहे हो। मान लो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है जो भी हो, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन करेंगे माने से कोई भी लिमिट, कोई भी एक पीरियड को स्क्वायर वेव है, मतलब पीरियोडिक सिग्नल है, तब एक पीरियड को इंटीग्रेट मान लो करो, तो एक इंटीग्रेट जब करोगे जो भी मान लो 1 पीरियड मान कर रहे हैं, तो t/2 तक हाफ पीरियड तक वैल्यू कितना हुआ? a इंटू dt प्लस, बेसिक ही हमको बताना पड़ रहा है, t/2 to t। हाँ t/2 से लेके t, इसका वैल्यू कितना होगा? -a इंटू dt। यस सर। अब इसका वैल्यू इंटीग्रेट करो, दोनों जुड़ जाता है सर इंटीग्रेट में। हाँ तो उसके बाद इंटीग्रेट जब करेंगे तो कितना होगा? सपोज देखो ऐसे मत समझो, सर ये जो ग्राफ है ना सर, इसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा क्या? हमें एक सिंपल हम तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं। देखो मान लो इस ग्राफ को पीरियड छोड़ दो, कितना पीरियड तक इंटीग्रेट करना है वहाँ पे, यहाँ पर जरूरत नहीं है, गलत बोल दी। मान लो कि इस सिग्नल को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर t तक, t कुछ भी हो, इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा? a इंटू डी टी जब इंटीग्रेट करेंगे, अब यहाँ पर देखो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी बात करते हैं, एम्पलीट्यूड को रहने दो, एम्पलीट्यूड को बाहर कर दिए, dt के हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी एम्पलीट्यूड की बातें नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। dt के इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा? t a इंटू टी t सर। a इंटू t आएगा सर। हाँ a इंटू टी क्या है? अब यहाँ पे देखो a इंटू टी आ गया,
सर सर ए यहाँ ए उसका एम्पलीट्यूड है। हाँ। एम्पलीट्यूड है सर और टी टाइम। ठीक है, अब देखो इस टाइम तक ही हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। मान लो यहाँ तक टाइम का वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू जो भी हो, तो यहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं, तब ग्राफ तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए इंटू टी, इस तरह से ग्राफ आएगा यहाँ तक। सर एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा ना सर, हाईएस्ट। एक मिनट, ये यहाँ तक हम एम्पलीट्यूड वही रहेगा, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या बन जा रहा है, स्लोप बन जा रहा है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या बन जा रहा है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो रहा है, स्लोप बन जा रहा है, y इक्वल टू mx। स्लोप बन रहा है सर। हाँ, यहाँ तक हुआ at। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, माइनस ए के कारण तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितना बन गया, इस तरह से। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, ट्रायंगुलर सिग्नल देगा सर। ट्रायंगुलर सिग्नल होगा, मतलब कि जब स्क्वायर वेव को जब इंटीग्रेट करेंगे तुम्हारा बन जाएगा ट्रायंगुलर वेव। सिंपल इंटीग्रेशन से पास कर देंगे, तुम्हारा वो ट्रायंगुलर वेव बन जाएगा। ये तो बहुत बेसिक चीज है, देख। तो हम इंटीग्रेट करके हम तुमको बता दिया। मान लो स्क्वायर वेव को हम डिफरेंशिएशन से पास कर देंगे, तब क्या होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ चुके हो, सिग्नल सिस्टम ये सब पढ़ना था तुम लोग की, बहुत आगे जरूरत पड़ेगा, दोनों ब्रांच बोल रहे हैं। हाँ, इम्पल्स सिग्नल होगा। यस सर। ये स्पाइक बोलो या इम्पल्स सिग्नल, मतलब इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। जब स्क्वायर वेव को डिफरेंशिएशन करते हैं तो इम्पल्स सिग्नल मिलता है, सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा। और जब स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बन जाता है, ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर सिग्नल सर। हाँ, ट्रायंगुलर सिग्नल मिल जाता है। अब यहाँ पर स्क्वायर वेव हम लोग पढ़ लिए, अब इसको हम तुमको बोल रहे हैं ट्रायंगुलर वेव में हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे सर? इंटीग्रेटर के थ्रू। तो इंटीग्रेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं, यस या नो। यस सर। यस सर। हाँ, इंटीग्रेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेटर का सर्किट क्या होता है, कहाँ पर क्या रहता है, हेलो, आवाज आ रहा है? जो RF जहाँ रहता था वहाँ कैपेसिटर हो जाता। हाँ, जो RF होता है वहां पर कैपेसिटर लगा देना। और ऑलरेडी हम डिराइव करके बता चुके थे आउटपुट वोल्टेज, डिराइव करके बताए थे ना। यस सर। हाँ, इस तरह तुम्हारा जब स्क्वायर वेव जनरेटर जब पढ़ चुके हो तो इसको कुछ नहीं करना है। स्क्वायर वेव जो जनरेटर सर्किट है उस सिग्नल को इंटीग्रेटर से पास कर दो, तुम्हारा ट्रायंगुलर वेव जनरेटर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है, दूसरा जो मेथड है, यहाँ पर देखो दिख रहा है जो शेयर किए हैं, सर वेव फॉर्म ही तो दिख रहा है। यस सर। यस सर। सर वेव फॉर्म ही तो दिख रहा है सर, वही पिन शेयर हो रहा है सर। ओके ओके, ठीक है। दिख रहा है सबको, इस सर्किट दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा सा दूसरा फिगर लेना पड़ेगा? सर थोड़ा जूम कीजिए ना सर। लग रहा है रूम के लिए सर थोड़ा। तो ज्यादा जिम हो गया क्या? हाँ, दिख रहा है अब दिख रहा यस है? यस सर। गुड। अब यहाँ तो समझने की कोशिश करना। तो वहां पर फिर हम लोग देखो, ये जो सेकंड मेथड है स्क्वायर वेव जनरेटर का, जो सेकंड वेव है। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो इस सर्किट में जो जीना डायोड है उसका कंसेप्ट भूल जाओ, अभी इसका मतलब नहीं कर रहे हैं, हटा दो। अब यहाँ पर देखो सर, ये तो डिफरेंशिएटर है सर। हमें आ रहे हैं, पता चलेगा कि डिफरेंशिएटर है। गुड, डिफरेंशिएटर है, ठीक है। डिफरेंशिएटर के साथ कुछ और नया कंसेप्ट है, तो पता चलेगा। देखो इधर, अब इसका भी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम वो जो सर्किट होगी, वो सर्किट मिल जाता था डायरेक्ट, उसी को अभी दिखाते। एक मिनट रुक जाओ, उसी को डायरेक्ट
शेयर करता हूँ। दिख रहा है जो शेयर किए हैं, तो ये शेयर किए हैं, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करना। देखो अब यहाँ पर ठीक है, बीपी की, यहाँ बीपी जो दिया हुआ है, बीपी की वैल्यू कितना हो जाएगा? बीपी बोलो या जो भी हम हो, यहाँ पर जब बीपी की वैल्यू कितना हो जाएगा, और बीपी कल 2 हो जाएगा तो हमारा बीटा इंटू बी नॉट, समझ जाना बीटा क्या है, यस सर। बीटा इंटू बी नॉट। अब यहाँ पर देखो जस्ट स्टार्टिंग से बात करते हैं। जब स्टार्टिंग जैसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करना, जैसे स्टार्टिंग में बात करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ, प्लस बी सी सी आया। अब यहाँ पर प्लस बी सी सी की देखो, कोई कहीं पर इनपुट वोल्टेज नहीं दे रहा है, कहीं में तो इनपुट वोल्टेज दिख रहा है, नो कहीं पर सर, तो इनपुट वोल्टेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? यदि कहीं पर इनपुट वोल्टेज नहीं है No, तो sir. डिफरेंशिएटर बोल नहीं सकते। कहीं पे इनपुट वोल्टेज हो, मान लो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होता है तब ना बोलते हैं कि डिफरेंशिएटर है, एक तरह बिहेव कर रहा है सर। कहीं पे वो इनपुट वोल्टेज नहीं है, तो अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये सर्किट इस तरह से बना के हम लोग स्क्वायर वेव जनरेटर को, सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर ध्यान देना, करते क्या है, जब यहाँ पर कोई भी इनपुट सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो आपको वोल्टेज कितना होगा, आपको वोल्टेज कितना होगा, जस्ट पहले डिस्कस किए थे। सर 0। नो, जीरो कौन बोला? जीरो नहीं होगा सर, उसका अपना एक थ्रेशोल्ड हाँ। वोल्टेज रहता है। सर हाँ। अपना सॉरी थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा सर, सॉरी सर। हाँ, अपना उसका एक कुछ वोल्टेज आ जाएगा। अब उसका जो अपना एक वोल्टेज आएगा वो ड्यू टू ऑफसेट, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ड्यू टू ऑफसेट के कारण कुछ आउटपुट वोल्टेज आ जाता है। अब ड्यू टू ऑफसेट वोल्टेज के कारण कुछ जो आउटपुट वोल्टेज आया, और आउटपुट वोल्टेज जरूरी नहीं प्लस बीसीसी ही आए, लेकिन मान लो कुछ ही वोल्टेज आता है, सपोज मान लो वी नोट को वैल्यू, कुछ वैल्यू आया, वी नोट आया, जब वी नोट आया तो उस हिसाब से बीपी के वैल्यू निकल गया, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फिगर V1 बोल दो, V1 की वैल्यू निकल जाएगा, बीटा इंटू वी नोट। यस सर। यस सर। अब बीटा इंटू वी नोट निकल गया। अब यहाँ अब समझने की कोशिश करना, यहाँ तो समझ में आ गया होगा बीटा इंटू वी नोट कैसे होगा, ठीक है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड बीपी इक्वल टू बीएन, इस फिगर में बीपी इक्वल टू बीएन हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब जो बीटा इंटू वी नोट था वो यहाँ पर तो वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर फिर क्या होगा, कैपेसिटर फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज का आरएफ के थ्रू भी चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर है, यहाँ इसके थ्रू भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज आरएफ के थ्रू चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे ध्यान देना, यहाँ पर पता है बीपी इक्वल टू बीएन है। अब समझने की कोशिश करना, अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यदि कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि पहले फिगर समझ में आ गया हो तो ये भी समझ में आ जाएगा, ध्यान देना, यदि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जब तक लेस देन बीपी रहेगा, जब तक लेस देन बीपी मतलब प्रीवियस फिगर के अकॉर्डिंग V1 है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। फिर से हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, पहले कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, ड्यू टू ऑफसेट वोल्टेज के कारण आउटपुट वोल्टेज आ गया। मान लो कि आउटपुट वोल्टेज वी नोट आया, वी नोट के कारण यहाँ पर बीपी का वैल्यू आ गया, ठीक है, बीपी की वैल्यू कितना आया, बीटा इंटू
बी नॉट हमें जानते हैं अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड बीटा एंड बी नॉट बीपी बी एन दोनों सेम होता है, ठीक है। उस कंसेप्ट को भी हम बाद में यूज करेंगे, अभी रहने तो। अब क्या कहते हैं, आरएफ के थ्रू आउटपुट वोल्टेज है वो आरएफ के थ्रू कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है। आरएफ के थ्रू जब कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो तुमको पता है कि यहाँ पर जो बीएन के अक्रॉस क्या है, इनपुट हाई इनपुट रेजिस्टेंस के कारण वहाँ करंट जा नहीं रहा है, जिसके कारण क्या है, आउटपुट वोल्टेज है सेम आरएफ के थ्रू कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। और जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस यदि वोल्टेज जब तक लेस देन बीपी रहेगा, जब तक लेस देन बीपी रहेगा आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, जब तक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज जो वोल्टेज चार्ज हो रहा है वो जो वोल्टेज होगा और लेस देन बीपी होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, सर प्लस बीटा इंटू सर प्लस बीटा बी नॉट। गुड, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, अब कैपेसिटर चार्ज होते होते जब जैसे ग्रेटर देन बीपी हो गया तब आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस बीटा बी इंटू नॉट। वीसीसी सर। गुड, माइनस बीटा इंटू बी मैंने माइनस बीटा हो जाएगा, सॉरी माइनस बीसीसी हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। अच्छा आउटपुट वोल्टेज जब माइनस बीसीसी हो जाएगा तो बीपी जो था पहले वो अब सेम बीपी रहेगा, नो सर चेंज नो होगा सर चेंज करेगा सर, Change हो क्योंकि बी जाएगा। नॉट का वैल्यू मेरा चेंज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फिगर में मान लो B2 मान लो, यहाँ पर क्या मान लो B2 हो गया। अब B2 हो गया तो अब यहाँ ध्यान देना, सेम सब कुछ कंसेप्ट है। अब कैपेसिटर जैसे जैसे पूरा चार्ज हो गया था, अब कैपेसिटर धीरे धीरे एक लिमिट तक, अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, -20 सैचुरेशन। क्या हो गया आउटपुट वोल्टेज, -20 सैचुरेशन। सैचुरेशन सर। अब बताना जब आउटपुट वोल्टेज -20 सैचुरेशन हो जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो गया। अब कैपेसिटर चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा, सर डिस्चार्ज। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। गुड, अब क्या होगा, कैपेसिटर सर ये कंसेप्ट को फिर से रिपीट कीजिए तो सर। ओके, कहाँ कुछ ध्यान देना, कहाँ सर से डिस्चार्जिंग वाला। डिस्चार्जिंग वाला, ठीक है। अब जैसे चार्ज हुआ, चार्ज होते होते यदि चार्ज हो रहा है उसके क्रॉस वोल्टेज बीपी से लेस देन है तब तक आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा प्लस बीसीसी आ रहा था। जैसे चार्ज होते होते बीपी से गेटर हुआ, बीपी से जैसे गेटर हुआ, तब जैसे गेटर हुआ इसका मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज गेटर हो गया नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज, जैसे प्रीवियस में हम लोग डिस्कस किए थे। इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर देन हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। और जब ग्रेटर हो गया तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज कितना मिल जाएगा, नेगेटिव मिलेगा ना, माइनस नेगेटिव मिलेगा। गुड। और जब नेगेटिव मिलेगा तो अब बताना जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव आया तो नेगेटिव की वजह से अभी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा कि चार्ज होगा, सर डिस्चार्ज होता है। हाँ। अब नेगेटिव, क्योंकि देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कैपेसिटर का तुम्हारा वोल्टेज डेवलप हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आरएफ के थ्रू अब यहाँ पर क्या हुआ,